आप सब कैसे हैं बच्चों? मैं आपकी अध्यापिका नुपुर मैम। बच्चों, आज हम हिंदी की पुस्तिका में पाठ 2 हमारी मेट्रो पाठ का नाम है हमारी मेट्रो पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम मेट्रो के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले कठिन शब्द देख लेते हैं। ठीक है, तस्वीर। तस्वीर क्या होता है बच्चों? कोई भी फोटो या कोई भी चित्र। ठीक है, सुरंग। सुरंग क्या होता है बच्चों? जो जमीन के नीचे से जो रास्ता बना होता है उसको कहते हैं सुरंग। ठीक है, स्टेशन। स्टेशन के बारे में आप सभी जानते होंगे, जहाँ पे रेलगाड़ी या मेट्रो ट्रेन रुकती है उसे कहते हैं स्टेशन। ठीक है, सभी यात्री वहां पे मेट्रो ट्रेन पकड़ते हैं, रेलगाड़ी पकड़ते हैं, उसे कहते हैं स्टेशन। ठीक है, अखबार। अखबार में हम नित्य क्या पढ़ते हैं? डेली ताजा खबरें पढ़ते हैं देश विदेश की। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूज़पेपर, और हिंदी में कहते हैं अखबार। ठीक है, तलाशी। तलाशी यानी कोई भी चीज की जांच करना। ठीक है, कोई भी चीज की जांच करना। प्लास्टिक। प्लास्टिक प्लास्टिक की वस्तुएं होती है, प्लास्टिक से जो बनी होती हैं वो उसे कहते हैं प्लास्टिक। ठीक है, जैसे आपकी वाटर बोतल है वो प्लास्टिक की बनी है, घर में आपके यहाँ बकेट होगा वो प्लास्टिक का होगा। ठीक है, या फिर बकेट यानी बाल्टी, मग्घा, ये सब किस चीज का बना होता है? प्लास्टिक का बना होता है। ठीक है, प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म यानी जहां यात्री रेल का इंतजार करते हैं। ठीक है, प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं? जहां पे हम सब जहां पे जाके स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पे रुकते हैं और जहां पे सभी यात्री मेट्रो ट्रेन का या फिर रेल का इंतजार करते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं प्लेटफॉर्म। प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार यानी अंदर जाने का रास्ता। जहां पे भी हम कभी भी आपने देखा होगा सिनेमा हॉल में या कहीं भी, आप जहां से निकलते हो, बाहर जाते हो, तो वहां पे क्या लिखा रहता है? एग्जिट। और अंदर आने के लिए क्या लिखा रहता है? एंट्री। ठीक है, हिंदी में कहते हैं एंट्री को प्रवेश द्वार। ठीक है, प्रवेश द्वार। इंतजार। इंतजार किसी भी कोई भी चीज का इंतजार। ठीक है, जैसे बहुत देर से वेट कर रहे हो, इंग्लिश में कहते हैं वेट और हिंदी में कहते हैं इंतजार। ठीक है, सूचना। सूचना किसी की भी सूचना देना, जानकारी देना। ठीक है, चलिए हम पाठ को शुरू करते हैं। आज रविवार है। आज रविवार है। रवि के दादाजी अखबार पढ़ रहे थे। रवि के दादाजी क्या कर रहे हैं बच्चों? अखबार पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये है रवि के दादाजी और ये क्या कर रहे हैं? अखबार पढ़ रहे हैं। ठीक है, अखबार में मेट्रो रेल की तस्वीर छपी थी। अखबार में क्या छपा हुआ था बच्चों? मेट्रो रेल की तस्वीर। ठीक है, रवि ने तस्वीर देखी। रवि ने क्या देखी? तस्वीर देखी। ठीक है, उसने दादाजी से पूछा, दादाजी क्या मेट्रो रेल सच में इतनी सुंदर होती है? उसने क्या पूछा अपने दादाजी से? क्या मेट्रो रेल सच में इतनी सुंदर होती है? किसने पूछा? रवि ने। क्या? किसने पूछा? रवि ने। ठीक है, रवि ने पूछा कि मेट्रो रेल क्या सचमुच इतनी सुंदर होती है? दादाजी ने कहा, आज शाम को हम दोनों मेट्रो रेल देखने जाएंगे। ठीक है, दादाजी ने क्या कहा? आज शाम हम दोनों मेट्रो रेल देखने जाएंगे। रवि खुश हो गया। शाम को रवि अपने दादाजी के साथ कनॉट प्लेस के राजीव चौक स्टेशन पहुंचा। ठीक है, ये कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, कनॉट प्लेस, राजीव चौक। ठीक है, वहां पे मेट्रो स्टेशन है। ठीक है, तो वहां पर वो पहुंचे। दादाजी ने रवि को बताया, रवि मेट्रो रेल यहाँ से सुरंग के रास्ते भी चलती है। दादाजी ने क्या बताया रवि को? मेट्रो रेल यहाँ से सुरंग के रास्ते भी चलती है और खंभों के ऊपर भी चलती है। ठीक है, ये देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके किताब में
एक चित्र बनी हुई है मेट्रो रेल की, जो खंभों के ऊपर भी चल रही है। ठीक है, जो खंभों के ऊपर भी मेट्रो ट्रेन चलती है और जमीन के नीचे सुरंग में भी चलती है। ठीक है, तो खंभों के ऊपर भी मेट्रो रेल यहाँ से सुरंग के रास्ते भी चलती है और खंभों के ऊपर भी। रवि ने दादाजी से कहा कि यह सुरंग में चलने वाली मेट्रो में घूमेगा। रवि ने दादाजी से क्या कहा कि वह सुरंग में चलने वाली मेट्रो में घूमेगा। ठीक है, दादाजी रवि को लेकर जमीन के नीचे बने स्टेशन पर पहुंचे। मेट्रो स्टेशन साफ सुथरा था। मेट्रो स्टेशन कैसा था बच्चों? साफ सुथरा। ठीक है, बिल्कुल सफाई थी, वहां पे एक भी गंदगी नहीं थी। तो रवि ने दादाजी से कहा, दादाजी या तो हमारे घर जैसा साफ है, ये तो हमारे बिल्कुल जैसा हम घर में सफाई रखते हैं ना बच्चों, बिल्कुल वैसा ही रेलवे स्टेशन जो था बिल्कुल साफ सुथरा था। ठीक है, दादाजी ने बताया कि यहाँ हर 5 मिनट में सफाई होती है। ठीक है, दादाजी ने क्या बताया बच्चों कि हर 5 मिनट में यहाँ पे सफाई होती है। रवि ने देखा कि कुछ कर्मचारी स्टेशन की सफाई कर रहे थे। ठीक है, आपने कभी मेट्रो स्टेशन गए होंगे बच्चे, तो आपने देखा होगा कि वहां पे बहुत सारे लोग लगे रहते हैं। ठीक है, जो स्टेशन को साफ करने का काम करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? कर्मचारी कहते हैं। ठीक है, जो स्टेशन को साफ सफाई करते हैं। ठीक है, तो कुछ दूर चलने पर पुलिस वालों ने दादाजी और रवि की तलाशी ली। ठीक है, कुछ दूर चलने पर पुलिस वालों ने दादाजी की और रवि की तलाशी ली। ठीक है, रवि डर गया, रवि थोड़ा सा डर गया। दादाजी ने रवि को समझाया। ठीक है बच्चों, पेज को पलटते हैं। दादाजी ने क्या समझाया कि ये पुलिस वाले हमारी ही रक्षा के लिए हैं। रक्षा माने हमें बचाने के लिए, हमें हर दुर्घटना से बचाने के लिए है। ठीक है, दादाजी ने अब रवि के साथ टिकट खिड़की पहुंचे। दादाजी अब रवि के साथ टिकट खिड़की पहुंचे। बच्चों, मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो रेल में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? टिकट लेना पड़ता है। ठीक है, तो दादाजी और रवि कहाँ पहुंचे? टिकट लेने। वहां से उन्होंने अपने और रवि के लिए टिकट खरीदे। ठीक है, वहां से क्या किया उन्होंने? अपने और रवि के लिए टिकट खरीदे। रवि ने दादाजी से देखने के लिए टिकट ले लिया। ठीक है, रवि पहली बार मेट्रो रेल स्टेशन गया था, तो उसने कभी टिकट भी नहीं देखा था। तो उसने क्या किया? रवि ने दादाजी से टिकट को देखने के लिए वह टिकट ले लिया। दादाजी ने बताया कि मेट्रो रेल के टिकट को क्या कहते हैं? टोकन कहते हैं। ठीक है, दादाजी ने क्या बताया? मेट्रो रेल के टिकट को क्या कहते हैं बच्चों? टोकन। क्या कहते हैं? टोकन कहते हैं। ठीक है, मेट्रो रेल में जाने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है? टिकट। और इस टिकट को क्या कहते हैं? टोकन। रवि ने टोकन देखा। रवि ने क्या किया? उस टोकन को देखा। टोकन गोल आकार का था। कैसा था? गोल। यह प्लास्टिक का बना हुआ था। ठीक है, वो किसका बना हुआ था? प्लास्टिक का। थोड़ी ही देर बाद वे टोकन चलित प्रवेश द्वार के पास पहुंचे। ठीक है बच्चों, टोकन चलित प्रवेश द्वार क्या होता है? एक ऐसा रास्ता होता है जैसा जिसमें हम इस प्लास्टिक के टिकट को छूते हैं और छूते ही जो रास्ता होता है अपने आप से क्या होता है? खुल जाता है। ठीक है, थोड़ी ही देर बाद वे टोकन चलित प्रवेश द्वार के पास पहुंचे। दादाजी ने रवि से टोकन मांगा। रवि ने टोकन दादाजी को दे दिया। दादाजी ने टोकन को प्रवेश द्वार से छुआ। टोकन को के छूते ही प्रवेश द्वार का दरवाजा अपने आप खुल गया। ठीक है, प्रवेश द्वार का जो दरवाजा था वो क्या हुआ? अपने आप खुल गया। ठीक है, दादाजी रवि के साथ टोकन चलित प्रवेश द्वार को पार कर गए। ठीक है, जैसे ही उन्होंने टोकन को उस दरवाजे से छुआ, वो दरवाजा अपने आप खुल गया और वो दोनों वहां से अंदर
आ गया। ठीक है, जैसे ही वे पार हुए दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ठीक है, इसी तरह से वो दरवाजा फिर से बंद हो गया। फिर अगला कोई व्यक्ति आएगा, वो अपने टिकट के साथ आएगा और वो अपना टिकट जब दरवाजे पर छुएगा तो वो फिर से पुनः खुल जाएगा और फिर वो भी पार हो जाएगा और फिर दोबारा से वो दरवाजा क्या होता है, फिर से बंद हो जाता है। ठीक है, यह सब देख रवि खुश हो गया। वह जल्दी से जल्दी मेट्रो रेल देखना चाहता था। थोड़ी ही देर में वे मेट्रो प्लेटफॉर्म पर आ गए। ठीक है, रवि को मेट्रो का इंतजार था। उसने पूछा, दादाजी मेट्रो किधर से आएगी? दादाजी ने बताया कि मेट्रो दाई तरफ से आएगी। प्लेटफॉर्म पर काफी भीड़ थी। प्लेटफॉर्म पे काफी भीड़ थी। इसी बीच दाई ओर से चमचमाती रेल आकर प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो गई। उसके दरवाजे अपने आप खुल गए। दादाजी रवि के साथ अंदर आ गए। थोड़ी देर बाद मेट्रो के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। मेट्रो चल पड़ी। मेट्रो में आने वाले हर स्टेशन की सूचना पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में दी जाती थी। ठीक है, मेट्रो रेल से जब हम सफर करते हैं बच्चों, तो जो भी स्टेशन आता है उसकी सूचना पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में दी जाती है। मेट्रो से यात्रा करने पर रवि बहुत खुश हुआ। उसने अपने दोस्तों को मेट्रो के बारे में बताया। उसने अगले दिन अपने दोस्तों को मेट्रो के बारे में बताया। ठीक है, तो इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? तो इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है, जब हम कोई भी नई जगह जाते हैं या नई चीज के बारे में पढ़ते सुनते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें नई चीजों को अच्छे से देखना चाहिए। ठीक है, उसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए, फिर अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ वह जानकारी को बताना चाहिए, जिससे कोई अगला कभी कहीं जाए तो वो जानकारी उसके लिए लाभदायक। ठीक है बच्चों, तो आप सब भी इसी तरह किसी न किसी ऐतिहासिक स्थल पर जरूर गए होंगे, है ना बच्चों? तो आप भी इसी तरह अपने माता पिता या अपने दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के साथ अपनी जानकारी को बता सकते हैं। ठीक है, तो ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा या नई चीजों को देखकर उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेनी चाहिए। ठीक है, आपको भी पहले से अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, फिर आपको दूसरों के साथ वो बताना चाहिए। ठीक है, तो यह पाठ आपको दोबारा से बच्चों पढ़ना है। ठीक है, और अच्छे से पढ़ के आपको कठिन शब्द भी याद करना है। ठीक है, और दोबारा से पढ़ के अपने माता पिता को सुनाना है। ठीक है, पेज नंबर 9 और पेज नंबर 10। ठीक है, ये आपको दोबारा से पढ़ना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।